गुड मॉर्निंग गाइज। पशु परिचर भर्ती की इस क्विज सीरीज के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण और संकर प्रजनन। इस टॉपिक के अंदर हम परीक्षा की दृष्टि से होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कृत्रिम रूप से वीर्य पशु से कब प्राप्त करना चाहिए? ऑप्शंस देखिए, सुबह जल्दी, दोपहर, सायकाल, रात्रिकाल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुबह जल्दी। और सुबह जल्दी क्यों प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि जो पशु है वो रात भर आराम करने के बाद जो उसके जनन अंग है वो अधिक उत्तेजित अवस्था में हो जाते हैं, जिसके कारण जो वीर्य की मात्रा है वो भी दोपहर, सायकाल और रात्रिकाल की तुलना में अधिक प्राप्त होती है। तो हमें पशु से जब भी वीर्य प्राप्त करें तो सुबह जल्दी प्राप्त करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, राजस्थान का प्रथम हिमीकृत बैंक कहाँ है? ऑप्शंस देखिए, कोटा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। और जयपुर के अंदर एक जगह है बस्सी, वहां पर हमारे राजस्थान का प्रथम हिमीकृत बैंक है। इसी के साथ राजस्थान में एक जगह प्रस्तावित है और वो है जोधपुर के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 3, नर पशु को बधियाकरण करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। अब देखिए, जो बधियाकरण होता है इसमें क्या होता है, जो भी नर पशु होता है उसकी प्रजनन क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है और इसी क्रिया को कहा जाता है बधियाकरण। तो ये इसकी बधियाकरण करने की जो सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? ऑप्शंस देखिए, रबड़ रिंग विधि, खुली विधि, बंद विधि या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंद विधि। क्योंकि इस बंद विधि के अंदर एक यंत्र की सहायता से जो नर पशु होता है उसकी शुक्र कार्ड को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु बनते नहीं है और जो पशु होता है वो बधियाकरण हो जाता है। और इसी पशु को बोला जाता है टीजर। ये आपको याद रखना है, टीजर बोला जाता है। यानी कि इस टीजर बुल का फिर प्रयोग किया जाता है जब भी जो गाय है उसके मध्यकाल को पहचानने के लिए इसी टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इससे जो गाय है वो गर्भित नहीं होती है, लेकिन उसके जो मध्यकाल है उसका पता चल जाता है। अब देखिए, जो रबड़ रिंग विधि है इसमें उसके जो अंडकोश होता है उसके ऊपर एक रबड़ की रिंग लगा दी जाती है। और जो खुली विधि है इसके अंदर जो उसके वृषण है उसको चीरा लगा के या हम कहीं काट के अलग कर दिया जाता है। तो ये विधि है जो ऊपर की दोनों, ये बहुत ही पेनफुल है। और जो खुली विधि है इसमें तो रक्त भी बहता रहता है, लेकिन जो बंद विधि है इसमें कोई रक्त नहीं बहता है और पशु को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। और जो सर्दियों में हम बात करें कि जो 6 महीने का जो नर पशु होता है उसको भी इस विधि के द्वारा बधियाकरण किया जा सकता है। क्वेश्चन 4, गाय में प्रथम बार प्रजनन की आयु होती है। ऑप्शंस देखिए, 36 से 42 माह, 36 से 40 माह, 15 से 19 माह और 12 से 18 माह। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36 से 40 माह। ये होती है भारतीय जो नस्ल की गाय होती हैं उनमें प्रथम बार जो प्रजनन की आयु होती है वो होती है 36 से 40 बार। लेकिन हम यदि बात करें संकर गाय की तो उसमें होती है 22 माह। ये भी आपको याद रखना है कि संकर गायों में जो प्रजनन की आयु होती है वो होती है 22 माह। अब देखिए, जो 36 से 42 माह जो ऑप्शन ए है ये होती है भैंस की। इसी के साथ जो ऑप्शन सी है ये होती है बकरी की और ऑप्शन जो डी है ये होती है भेड़ की। अब हम बात करेंगे जो गाय भैंस है इनकी यौवन अवस्था की। देखिए, यौवन अवस्था होती क्या है कि जब इन पशुओं के जो जनन अंग वो सक्रिय हो जाते हैं उसी अवस्था को कहा जाता है यौवन अवस्था। जो भैंस में होती है 30 माह में, गाय में 24 माह में और बकरी में 12 माह में और भेड़ में 10 माह में होती है। और जो इनका प्रजनन काल है वो लगभग इनसे 12 माह के बाद होता है। यदि हमें गाय की बात करें तो जैसे गाय है ये, इसके जो जनन अंग है वो 24 माह में सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि इसकी यौन अवस्था स्टार्ट हो जाती है। और इसके लगभग या तकरीबन हम कहें 12 महीने बाद इसको प्रथम बार गर्भित कर दिया जाता है। हम देखिए, जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 36 से 40 माह। देखिए, 36 माह और 24 माह इन दोनों में डिफरेंस भी 12 माह का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कृत्रिम रूप से वीर्य इकट्ठा करने हेतु नर बछड़े को किस उम्र में प्रशिक्षण करना चाहिए? ऑप्शंस देखिए, 12 माह, 18 माह, 24 माह, 30 माह। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 माह में जो नर बछड़ा होता है उसको प्रशिक्षण करना चाहिए।
और वीर्य इकट्ठा करने के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है वो है कृत्रिम योनि विधि। अब ये जो कृत्रिम योनि है इसको जमीन के साथ 45 डिग्री के कोण पे रखा जाता है, जिसमें नर पशु के वीर्य को इकट्ठा कर लिया जाता है। इस कृत्रिम योनि का जो साइज होता है वो नर पशु के हिसाब से अलग अलग होता है। यदि हम एक बात करें कि सांड के लिए जो कृत्रिम योनि जो यूज की जाती है उसका साइज कितना होता है, तो उसका जो साइज होता है वो होता है 35 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक। और इस कृत्रिम योनि को जिन्होंने सर्वप्रथम बनाया था उनका नाम है जियामेंटा। और इस वीर्य को सप्ताह में 2 बार इकट्ठा करना सबसे उचित होता है, और इकट्ठा सुबह के समय जल्दी किया जाता है, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। क्वेश्चन 6, कृत्रिम गर्भाधान में पशु के ठहरने की संभावना होती है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है। देखिए, कृत्रिम रूप से एकत्रित किए हुए जो नर पशु का जो वीर्य होता है उसको यंत्र की सहायता से, या मैं कहूँ कि जो प्लास्टिक की पिपेट होती है उसकी सहायता से जो मादा के गर्भाशय में उसको पिचकारी के द्वारा डाला जाता है, तो इसी को कहा जाता है कृत्रिम गर्भाधान। तो इसके द्वारा जो पशु के जो ठहरने की या पशु के गर्भित होने की जो संभावना है वो कितनी होती है। ऑप्शंस देखिए, 25%, 50%, 75% और 100%। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75%, यानी कि पशु गर्भित 75% हो सकता है और 25% नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, रेक्टल पाल्पेशन विधि किस कार्य के लिए उपयोगी है। ऑप्शंस देखिए, नर पशु को बधियाकरण करने के लिए, यह हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि जो नर पशु को बधियाकरण करने के लिए 3 विधि होती है जिनकी हमने पहले बात की थी। ऑप्शन बी, पशुओं की यौनावस्था की जांच करने के लिए, ये भी गलत है। गर्भाधान का उचित समय जानने के लिए, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। गर्भधारण की जांच के लिए, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्भधारण की जांच के लिए रेक्टल पाल्पेशन विधि प्रयोग में ली जाती है। और जो पशु को गर्भित करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उसका नाम है रेक्टोवेजाइनल विधि। इस विधि के द्वारा पशु को गर्भित किया जाता है। अब देखिए, ये इंग्लिश के वर्ड हैं रेक्टोवेजाइनल। देखिए, इनका हिंदी में मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मनुष्य की जो बड़ी आंत होती है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। और यानी कि जो रेक्टम होता है वो सबसे आखिरी का पार्ट होता है जिसे हिंदी में कहते हैं मलद्वार। इसी प्रकार पशुओं में भी ये मलद्वार होता है जिसे रेक्टम कहते हैं। तो जो पशु को गर्भित करने के लिए जो विधि है रेक्टोवेजाइनल, इसमें रेक्टम और वजाइना, जिसका हिंदी में अर्थ है योनि, और रेक्टम हो ही गया हमारा मलद्वार। तो इन दोनों के द्वारा पशु को गर्भित किया जाता है। यानी कि पशु के जो मलद्वार होता है इसके अंदर एक हाथ डालकर उसके गर्भाशय को पकड़ लिया जाता है और फिर योनि के द्वारा जो प्लास्टिक की पिपेट होती है उसको अंदर डालकर पिचकारी की सहायता से जो वीर्य होता है उसको गर्भाशय तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार पशु को इस विधि के द्वारा गर्भित किया जाता है। जबकि जो गर्भधारण की जांच की जाती है पशु के गर्भित होने के लगभग 60 दिन बाद, तो उसके लिए जो विधि है वो है रेक्टल पाल्पेशन विधि। यानी कि मल द्वार के अंदर हाथ डाल करके उसके गर्भाशय को पकड़कर आभास किया जाता है। यदि वहां पर कोई वस्तु है तो समझ लिया जाता है कि पशु गर्भित है। इसमें ओनली जो रेक्टम है, मल द्वार है, वो यूज में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 9, शुक्राणु का भंडारण करते समय मिलाया जाता है। ऑप्शन देखिए, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुक्रोज मिलाया जाता है इसका भंडारण करते समय। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जो वीर्य में जो शर्करा या हम कहें शुगर पाई जाती है वो होती है फ्रक्टोज। इसी के साथ जो दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो होती है लैक्टोज। मैं यहाँ पर लिख देता हूं दूध में। और जो माल्टोज होती है ये होती है गन्ने में। जो सुक्रोज है ये 2 शर्करा से मिलकर बनी होती है, जिसमें जो पहला नाम है ये तो है फ्रक्टोज और प्लस सेकंड है वो ग्लूकोज। इन दोनों से ये मिलकर बनती है सुक्रोज। और जो ऑप्शन मैंने बता ही दिया फ्रक्टोज जो पाई जाती है प्राकृतिक रूप से वीर्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गाय या भैंस के मध्यकाल प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद गर्भित करवाना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 घंटे बाद। यानी कि जब भी पशु का जो मध्यकाल है वो स्टार्ट हो जाए तो उसके लगभग 12 घंटे बाद पशु को गर्भित करवाना चाहिए।
यदि ये मध्यकाल साय के समय में प्रारंभ हो जाए तो आपको ऐसा नहीं कि इंतजार करना चाहिए, आपको 12 घंटे के बाद में सुबह में उसको गर्भित करवाना चाहिए। आपको सायकाल को और उसको 12 घंटे के बाद यानी कि सुबह दोनों समय आपको उसको गर्भित करवाना चाहिए, जिससे कि जो पशु के गर्भित होने की जो संभावना है वो अधिक होती है। क्वेश्चन 11, गाय, बकरी और भैंस में मध्य चक्कर की अवधि होती है। ऑप्शंस देखिए, ए 15 दिन, बी 21 दिन, सी 28 दिन और डी 36 दिन। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 21 दिन, यानी कि 21 दिन के बाद पशुओं में वापस मध्यकाल आ जाता है। देखिए मध्य चक्कर क्या होता है, जैसे कि पशुओं में मध्यकाल आज आ गया, फिर इसके 21 दिन बाद ये मध्यकाल वापस आ जाता है, फिर उसके 21 दिन बाद ये मध्यकाल वापस प्रारंभ हो जाता है। तो इसी चक्कर को कहा जाता है मध्य चक्कर। और ये मध्य चक्कर कितने समय के लिए रहता है, इसे कहा जाता है मध्यकाल। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि मध्यकाल के प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद पशु को गर्भित करवाना चाहिए। तो ये होता है 21 दिन गाय, बकरी और भैंस में। एक नस्ल है पशु की भेड़, जिसमें कि ये जो मध्य चक्कर है ये होता है 16.5 दिन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। ऑप्शंस देखिए, 310 दिन, 281 दिन, 151 दिन, 147 दिन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 281 दिन। देखिए ये तो होता है गाय का, इसी के साथ जो 310 दिन होता है वो होता है भैंस का। आपको इन दोनों के ही मेन रूप से याद रखने हैं, गाय और भैंस के। जबकि 151 दिन होते हैं वो होते हैं बकरी के, और इसी के साथ में जो 147 दिन होते हैं ये होते हैं भेड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले भारतवर्ष में कहाँ किया गया। ऑप्शंस देखिए, डेयरी फार्म हिसार, जयपुर, मैसूर, चंडीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी डेयरी फार्म मैसूर। मैसूर के अंदर एक डेयरी है जिसका नाम है पैलेस, वहां पर 1939 में पहली बार कृत्रिम रूप से गर्भाधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के ब्याने के लगभग कितने सप्ताह पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, 2 से 3 सप्ताह पूर्व, 5 से 6 सप्ताह पूर्व, 7 से 9 सप्ताह पूर्व और 10 से 12 सप्ताह पूर्व। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 7 से 9 सप्ताह पूर्व, यानी कि जो गर्भित गाय या भैंस होती है उसके लगभग 7 से 9 सप्ताह पूर्व उसका दूध निकालना हम बंद कर देते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रसव है उसका जो विकास है वो अच्छी तरीके से हो सके और जो गाय है उसकी देखभाल अच्छी तरीके से हो सके। पशुपालक के द्वारा दूध निकालना बंद कर दिया जाता है ताकि जो दूध है वो अयन में धीरे धीरे आना बंद हो जाता है, जिसे कहते हैं दूध सूखना, यानी कि दूध सूख गया, और इसी क्रिया को कहा जाता है सुखाना। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि जो गर्भित गाय है उसके जो दूध है उसको कितने सप्ताह पूर्व सुखा दिया जाता है। चलिए इस टॉपिक से हमारे इतने ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।